हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी इलिजियम की। यह एक साइंस फिक्शन मूवी है जो 2013 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सन 2154 की कहानी है। ये वो वक्त है जब धरती पर बीमारियां, गरीबी और बहुत पॉपुलेशन है। इसीलिए अर्थ के लोग दो हिस्सों में बट गए। एक जो आज भी धरती पर है, जो भूख से, बीमारी से, गरीबी से लड़ रहे हैं, और दूसरे जो अमीर लोग थे, उन्होंने धरती के ऑर्बिट के बाहर यानी कि स्पेस में एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया है। इस स्पेस स्टेशन का नाम इलिजियम है और यहाँ पे हर सुविधा होती है। यहाँ पर इंसानों की देखभाल, उनकी रक्षा करने के लिए रोबोट्स होते हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। और साथ ही साथ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहाँ पर ना तो कोई बीमार पड़ता है और ना ही कोई बूढ़ा होता है। यानी कि ये लोग ऐसे आविष्कार कर चुके हैं जिससे एज को रोका जा सकता है, रिवर्स करा जा सकता है, और साथ ही साथ बॉडी का कोई भी कटा हुआ पार्ट फिर से उगाया जा सकता है। इलिजियम पर जो लोग रहते हैं वो कभी भी अर्थ पर जा सकते हैं, लेकिन अर्थ से कोई इलिजियम नहीं जा सकता क्योंकि इसकी इजाजत किसी को भी नहीं होती है। अर्थ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है, और उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम फ्रे होता है। और मैक्स फ्रे से वादा करता है कि वो उसे एक दिन इलिजियम पर जरूर लेके जाएगा। मैक्स बचपन में चोरियां भी करता है क्योंकि वो पैसे इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो एक दिन इलिजियम की टिकट खरीद सके। और पर अब किसी तरह की कोई पुलिस नहीं होती, कोई प्रशासन नहीं होता। यहाँ पर सब कुछ रोबोट्स ऑपरेट करते हैं, और इन रोबोट्स को उसी कंपनी ने बनाया होता है जिसने इलिजियम बनाया होता है। इलिजियम का जो ओनर होता है उसका नाम जॉन कैरोलाइन होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब मैक्स बड़ा हो जाता है। वो गाड़ियों की चोरी करने लग जाता है जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी, लेकिन वो पैरोल पे बाहर आ जाता है और वो एक कंपनी में काम करने लग जाता है। इस कंपनी का नाम कार्बाडाइन होता है, और ये कंपनी उसी जॉन कैरोलाइन की होती है जिसने इलिजियम का डिजाइन बनाया है। एक दिन मैक्स कंपनी में जाने के लिए लाइन में खड़ा होता है, तभी वहाँ पर रोबोटिक पुलिस आ जाती है और वो उसकी चेकिंग करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बैग में क्या है। वो बोलता है कि तेल, कंघी और शैम्पू, क्योंकि वो गंजा है और वो मजाक कर रहा होता है। और वो रोबोट उसे गिरा देते हैं और उसके हाथ पे जोर से मारते हैं जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन मैक्स के बैग में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं होता। वो रोबोट जाने से पहले मैक्स को कहते हैं कि तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, और मैक्स अपनी पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कोई इंसान नहीं होता, ये भी एक तरह का रोबोट होता है। मैक्स उसे सफाई देने की कोशिश करता है मगर वहाँ पर किसी की भी बात नहीं सुनी जाती। उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर अगले 8 महीनों तक हाजिरी देनी होगी। हालांकि मैक्स बहुत कुछ बोलना चाहता है मगर उसकी बातों को अनसुना कर वो रोबोट अपना फैसला सुना देता है। वही मैक्स जब कंपनी में आता है तब वो काम करते समय एक डोर को बंद करता है, लेकिन अंदर से उस डोर में कुछ अटक जाता है। मैक्स अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो जानता है कि ये रूम, ये जगह रेडियो एक्टिव है, यहाँ पर रेडिएशन है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जॉब चाहिए तो तुम्हें अंदर जाकर उसे ठीक करना होगा। और जब मैक्स अंदर जाता है और उस चीज को हटाता है जिसकी वजह से डोर लॉक हो गया था, तभी डोर बंद होता है और मैक्स अंदर फंस जाता है। और यहाँ पर जितनी भी मशीन होती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है जिससे वहाँ पर रेडिएशन मोड ऑन हो जाता है। मैक्स के साथ काम करने वाले सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बड़ी मुश्किलों से बचाते हैं। यहाँ पर जो रोबोट होता है वो मैक्स की बॉडी को स्कैन करता है, और बॉडी स्कैन करने के बाद मैक्स को बताया जाता है कि वो अगले 5 दिनों में मर जाएगा क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में रेडिएशन है। ये बात यहाँ के ओनर जॉन कैरोलाइन को भी बताई जाती है, लेकिन जॉन को अर्थ पर रहने वाले इंसानों की कोई परवाह नहीं है। हालांकि अगर वो चाहे तो वो मैक्स को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है क्योंकि इलिजियम में उसके पास ऐसी मशीन है जिससे मैक्स पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देता। वही दूसरी तरफ रोबोट्स मैक्स को कुछ मेडिसिन देती है। वो उसे कहते हैं कि अगले 5 दिनों तक तुम ये खाते रहो, मरने तक तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। और अब मैक्स अपने घर आता है जहाँ पर उसे उसका दोस्त मिलता है। मैक्स उसे बताता है कि रेडिएशन मेरे पूरी बॉडी में घुस चुके हैं और ये जो मेडिसिन उन्होंने मुझे दी है ये सिर्फ मरने से पहले दी जाती है। मैं सिर्फ 5 दिनों तक जिंदा रहूंगा, लेकिन इलिजियम में मेरा इलाज हो सकता है, मुझे स्पाइडर के पास ले चलो। और उसका दोस्त उसे स्पाइडर के पास ले जाता है। मैक्स स्पाइडर को पहले से जानता है क्योंकि वो उसके लिए गाड़ियां चुराता था और इसकी वजह से उसे जेल हो गई थी। लेकिन बाद में मैक्स उसके लिए काम करना बंद कर देता है, इसीलिए स्पाइडर अब उसे पसंद नहीं करता। स्पाइडर दरअसल अर्थ से बीमार लोगों को इलिजियम भी भेजता है। इसके पास बहुत सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ वो उनके हाथ पर नकली आईडी भी लगा देता है ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर अपना इलाज कर सके। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। अधिकतर उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को इलिजियम पहुंचने से पहले उड़ा दिया जाता है, और गलती से भी वहाँ पर कोई पहुंच भी जाए तो वहाँ पर जो रोबोट्स होते हैं जो पुलिस का काम करते हैं वो उन्हें पकड़कर वापस धरती पर भेज देते हैं। अब जब स्पाइडर को पता चलता है कि मैक्स मरने वाला है तो वो मैक्स को बोलता
है कि तू मेरे लिए एक आखिरी काम करेगा और मैं तुझे इलिजियम का एक टिकट दूंगा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तभी स्पाइडर उसे एक डिवाइस दिखाता है। वो कहता है कि इलिजियम से धरती पर आने वाले किसी भी आदमी को हम पकड़ लेंगे और उसके दिमाग में जो सारा डेटा है हम उसे चुरा कर इस डिवाइस में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे हमें बैक कोड, लॉगिन कोड और वहाँ का जो पासवर्ड है वो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा करने से हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम किसी को भी इलिजियम भेज सकते हैं। तू भी इलिजियम जाकर किसी के भी घर में घुसकर अपना इलाज कर सकता है। दरअसल इलिजियम में वो मशीन्स जिससे किसी भी बीमारी का इलाज करा जा सकता है वो वहाँ रहने वाले हर इंसान के घर पर होती है। मैक्स कहता है कि हम जॉन कैरोलाइन को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उसी की कंपनी में काम करते समय उसके बॉडी में रेडिएशन गया था और उसने मैक्स की कोई परवाह नहीं की थी, और वो वही इंसान है जिसने पूरा इलिजियम बनाया है। वही दूसरी तरफ रेडिएशन की वजह से मैक्स का पूरा शरीर कमजोर हो चुका है, इसीलिए स्पाइडर मैक्स की बॉडी पे एक सूट लगाने का निर्णय लेता है ताकि मैक्स को पावर मिले। और अगली सुबह जब वो उठता है तब वो देखता है कि उसके बॉडी पर पूरी तरीके से एक सूट फिट होता है, जिसे वो चाहकर भी अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकता। और अब मैक्स के पास पहले से भी ज्यादा पावर होती है और ये सब के सब अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ इलिजियम में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट पटेल और कुछ और अधिकारी वहाँ के एक डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाते हैं जिसका नाम जेसिका होता है, और वो उसे कहते हैं कि कल अर्थ से हमारी तरफ 3 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आए थे, जिनमें से 2 को तुमने उड़ा दिया। इसमें 44 लोगों की जान गई, जो कि मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। तुम्हारा काम है उनसे शांति से निपटना, ना कि इंसानों की जान लेना। दरअसल ये वो 3 विमान थे जो स्पाइडर ने इलीगल तरीकों से इलिजियम में भेजे थे, और उसमें वो लोग थे जो सबके सब बीमार थे और ये वहाँ इलिजियम में आकर अपने आप को ठीक करना चाहते। लेकिन जेसिका ने क्रूगर की मदद से, जो अर्थ पर उसका एक एजेंट है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और उस पर अत्याचार, लोगों को बिना वजह के मारना, ये सब कई तरीके के आरोप होते हैं। प्रेसिडेंट पटेल बोलता है कि तुमने क्रूगर की मदद ली, वो एक अपराधी है, तुम्हें उसे अभी के अभी उसके पद से बर्खास्त करना पड़ेगा। हालांकि जेसिका प्रेसिडेंट के बात से खुश नहीं होती, क्योंकि उसे अर्थ पर रहने वाले लोगों से कोई प्यार नहीं होता। वो नहीं चाहती कि उनमें से कोई भी इलिजियम आए, भले उन्हें जान से मारना भी क्यों ना पड़े। लेकिन उसे प्रेसिडेंट पटेल की बात ना चाहते हुए माननी पड़ती है और वो क्रूगर को उसके सर्विसेज से बर्खास्त करती है। लेकिन जेसिका प्रेसिडेंट पटेल की पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, इसलिए वो जॉन कैरोलाइन को मिलने के लिए जाती है, जिसने इस पूरे इलिजियम को बनाया है और जो आज भी यहाँ की सिक्योरिटी के लिए और अर्थ पर जो रोबोटिक पुलिस है उन सबको बनाता है। लेकिन उसकी कंपनी अभी इतने अच्छे से काम कर नहीं रही होती है, उसे पैसों की जरूरत होती है, और ये बात जेसिका जानती है। जेसिका जॉन को बोलती है कि क्या तुम यहाँ के सर्वर को बदल कर एक नए प्रेसिडेंट को पावर में ला सकते हो। जॉन कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक रिबूट सीक्वेंस बना सकता हूँ, इस पूरे सिस्टम को बंद कर सकता हूँ और उस वक्त आप नए प्रेसिडेंट को चुन सकती है। जेसिका बोलती है कि हाँ, तुम अब बिल्कुल ऐसा ही करोगे, और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाओगी तब मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को 200 सालों के लिए रिन्यू कर दूंगी, और यहाँ की सिक्योरिटी के लिए जो भी रोबोट चाहिए वो सब तुम बनाओगे। जॉन कैरोलाइन की जो वर्कशॉप होती है वो नीचे अर्थ पर होती है, और वो हर रोज वहाँ पर जाता है और शाम को वापस इलिजियम आ जाता है, और अब वो अर्थ पर जाने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर जाकर वो पूरे रिबूट प्रोग्राम को बनाता है, जिससे कि जेसिका के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। और इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के बाद वो उसमें एक एन्क्रिप्ट कोड डाल देता है, जिसमें एक कंडीशन होती है कि अगर किसी ने इसे बदलने की कोशिश करी या बाहर निकालने की कोशिश करी तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये सब करने के बाद वो इस पूरे प्रोग्राम को अपने दिमाग में डाल देता है और वहाँ से इलिजियम के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ मैक्स और उसके आदमी जो नीचे खड़े होते वो उसके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर निशान लगाते, जिससे कि वो क्रैश हो जाता है। और जब वो क्रैश हो रहा होता है तो इलिजियम में जेसिका को पता चल जाता है कि जॉन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हो रहा है। तभी वो क्रूगर को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। क्रूगर कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे दोबारा से नियुक्त करना पड़ेगा, यानी कि मेरी सारी पावर मुझे वापस देनी होगी। वो कहती है कि ठीक है, और जेसिका अपना एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रूगर के पास भेजती है और क्रूगर वहाँ से उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर जॉन का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था। वही दूसरी तरफ मैक्स और उसके लोग उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन्हें जॉन कैरोलाइन के रोबोट से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन वो उन दोनों रोबोट्स को मार देते हैं। और जब वो जॉन कैरोलाइन के पास पहुंचते तो वो देखते कि वो मरने वाला होता है। इससे पहले कि वो मर जाए वो सारा का सारा डेटा मैक्स के दिमाग में जो डिवाइस लगा होता है उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। जॉन उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, और तभी वहाँ पर क्रूगर भी पहुंच जाता है। अब सारा डेटा मैक्स के दिमाग में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि ये डेटा कौन सा है, क्योंकि ये वो डेटा होता है, वो प्रोग्राम होता है जिसे पूरा सिस्टम रिबूट किया जा सकता है।
है और इलिजियम में जेसिका को नया प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अब क्रूगर यहाँ पर पहुंचने के बाद सबको मार देता है और मैक्स को भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है, मगर मैक्स यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब जेसिका क्रूगर को फोन कर बोलती है कि मुझे मैक्स जिंदा चाहिए और उसके दिमाग को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मर गया, उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा तो वो डेटा जिससे कोई भी इलिजियम का प्रेसिडेंट बन सकता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और क्रूगर उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ मैक्स उसके बचपन की दोस्त फ्रे के पास जाता है, जिसने उसे वादा किया था कि वो एक दिन उसे इलिजियम ले जाएगा। फ्रे एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और जब वो देखती है कि मैक्स बुरी तरह से जख्मी है तब वो उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाना चाहती है, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे हॉस्पिटल के अंदर ले गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। इसलिए फ्रे उसे अपने घर पर ले जाती है और वहाँ पर उसका इलाज करती है और अगली सुबह वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद मैक्स फ्रे को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि मैं इलिजियम जाना चाहता था लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गई, वहाँ जाके मेरा इलाज हो सकता था। तभी वहाँ पर फ्रे की बेटी आती है जो कि अभी बहुत छोटी है, मगर उसे कैंसर हुआ होता है। फ्रे मैक्स को बोलती है कि तुम भी इसे अपने साथ ले जाना ताकि ये ठीक हो जाए, लेकिन मैक्स मना कर देता है। मैक्स कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे हाथ पर जो इलिजियम की आईडी है ये सिर्फ मेरे डीएनए से मैच करके मेरे लिए काम कर सकती है, ये किसी और के लिए काम नहीं करती। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। मैक्स के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर क्रूगर आ जाता है। क्रूगर फ्रे से मैक्स का पता पूछता है, लेकिन फ्रे को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए क्रूगर फ्रे को और उसकी बेटी को बंदी बना लेता है। वही दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मैक्स स्पाइडर के पास जाता है। वो कहता है कि तेरा सारा प्लान चौपट हो गया, जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला, अब तू मुझे किसी भी तरह से इलिजियम भेज दे। स्पाइडर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने पूरा सिस्टम जाम कर दिया है, अब यहाँ से कोई भी इलिजियम नहीं जा सकता। स्पाइडर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या है, और जब वो मैक्स के दिमाग को चेक करता है तब वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये इलिजियम का रिबूट प्रोग्राम है और जिसके पास भी ये प्रोग्राम है वो किसी को भी इलिजियम का नागरिक बना सकता है, और इसीलिए जेसिका के लोग तुझे जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे। मैक्स को पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वहाँ से जाने लगता है। स्पाइडर बोलता है कि अगर ये डेटा किसी गलत हाथों में लग गया तो हम कभी भी इलिजियम नहीं जा पाएंगे। मैक्स कहता है कि फिलहाल तो मुझे इलिजियम जाना है, और वो वहाँ से निकलकर एक खाली जगह पर आ जाता है और क्रूगर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तभी क्रूगर उसके पास आ जाता है, लेकिन मैक्स के हाथ में एक ग्रेनेड होता है। वो कहता है कि मुझे इलिजियम जाकर मेरा इलाज करवाना है, और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मैं अपनी खोपड़ी उड़ा दूंगा, मुझे पता है कि मेरे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। क्रूगर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इलिजियम ले जाऊंगा। तभी वो ऊपर जेसिका से बात करता है और जेसिका कहती है कि उसे यहाँ पर लेकर आओ, और जब मैक्स अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि फ्रे और उसकी बेटी भी वहाँ पर मौजूद होती है, और ये सब के सब अब इलिजियम जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इलिजियम का आने जाने का रास्ता खोल लिया होता है, और जब स्पाइडर को ये बात पता चलती है कि ये सब के सब इलिजियम के लिए जा रहे हैं, तो वो भी अपने लोगों के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब मैक्स, क्रूगर और फ्रे का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इलिजियम पर पहुंचता है, और यहाँ पर मैक्स की और क्रूगर के लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और उसके पास जो बॉम्ब होता है वो उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वापस क्रैश हो जाता है। और इस क्रैश के बाद फ्रे अपनी बेटी को उठाकर एक घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो मशीन होती है जिससे किसी भी बीमारी को ठीक करा जा सकता है। वो अपनी बेटी को उस मशीन के अंदर लेटाती है, लेकिन जब वो मशीन उसकी बेटी को स्कैन करती है तब वो मशीन उन्हें बताती है कि ये इलिजियम की सिटीजन नहीं है, इसीलिए वो उसका इलाज नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो फ्रे को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वही दूसरी तरफ मैक्स को भी बेहोश करके एक जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो उसके दिमाग में डाटा चेक करते हैं। यहाँ पर जेसिका भी मौजूद होती है, और जेसिका को बताया जाता है कि इसके दिमाग में डाटा पूरी तरीके से सेफ है, और अगर हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी जान जा सकती है। जेसिका कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बस मुझे वो डेटा चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर आता है और वो फ्रे और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाता है, और अब वहाँ पर मैक्स के साथ सिर्फ 2 डॉक्टर्स बचते जो मैक्स के दिमाग से वो डेटा निकालना चाहते। लेकिन इससे पहले कि वो उस डेटा को निकालते, मैक्स अपने आप को छुड़ा लेता है और उन दोनों डॉक्टर्स को जख्मी कर देता है, और उनसे पूछने लगता है कि फ्रे कहाँ पर है। वो मैक्स को बताते हैं कि वो 3rd फ्लोर पर है, और मैक्स उस तरफ निकल पड़ता है। रेडिएशन का असर अब उसके ऊपर बढ़ जाता है और उसकी तबीयत खराब हो रही होती है, और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपने आप को और फ्रे की बेटी को दोनों को ठीक करना चाहता है। वही दूसरी तरफ ये दिखाई जाता है कि स्पाइडर भी अब इलिजियम में अपने आदमियों के साथ आ जाता है, और उसे पता होता है कि मैक्स अब कहाँ पर है, क्योंकि उसके एग्जोसूट पर एक डिवाइस लगा होता है जिससे वो उसे ट्रैक कर सकता है, और वो अपने आदमियों के साथ उस तक पहुंचना शुरू करता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि क्रूगर का उस बॉम्ब ब्लास्ट में फेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। वो लगभग मर चुका होता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा होता है, और उसे उस मशीन में रखा जाता है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, किसी भी कटे हुए हिस्से को दोबारा से जोड़ सकती है, और उस मशीन में क्रूगर का फेस दोबारा से ठीक हो जाता है और वो जिंदा हो जाता है, और अब वो पहले से भी जवान दिख रहा होता है। तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है और जेसिका क्रूगर को डांटने लग जाती है। वो कहती है कि तुमने एक जहाज को रेसिडेंस एरिया
दरिया में गिरा दिया, जबकि तुम्हें सब कुछ गुप्त रखने का ऑर्डर दिए गए थे। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और इस बात से क्रूगर को गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका को मार देता है और उसे उस जगह पर फेंक देता है जहाँ पर फ्रे और उसकी बेटी होती है। क्रूगर अपने आदमियों को बोलता है कि इस पूरे बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लो। अब इलिजियम को नया प्रेसिडेंट मिलेगा और यहाँ की सत्ता मेरे हाथों में होगी, क्योंकि उसे पता है कि मैक्स के दिमाग में जो डेटा है उससे यहाँ पर सब कुछ बदला जा सकता है। और वो मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही मैक्स स्पाइडर से कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि जो मेरे दिमाग में डेटा है उससे तुम किसी को भी इलिजियम का सिटीजन बना सकते हो। स्पाइडर कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैक्स कहता है कि ठीक है, तुम मुझे आकर मिलो। और इसके बाद मैक्स उस जगह पर जाता है जहाँ पर फ्रे और उसकी बेटी होती है और वो उन दोनों को छुड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। वो फ्रे को बोलता है कि तुम एक घर ढूंढो और वहाँ पर उस मशीन में अपनी बेटी का इलाज कर लेना। तभी फ्रे उसे बताती है कि यहाँ पर इलाज उसी का होता है जो यहाँ का सिटीजन है, बाकियों के लिए ये मशीन काम नहीं करती। मैक्स बोलता है कि इस बार करेगी और इसके बाद फ्रे अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और स्पाइडर भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों इलिजियम के कंप्यूटर कोर तक पहुँचते हैं जहाँ से यहाँ पर पूरे सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्रूगर आ जाता है। क्रूगर ने एक खास तरह का सूट पहना होता है जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और मैक्स और उसके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मैक्स क्रूगर को हरा देता है, उसका खात्मा कर देता है। और इसके बाद मैक्स और स्पाइडर उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इलिजियम का कंप्यूटर कोर है। लेकिन उसे एक्टिव करने से पहले स्पाइडर को यह बात पता चल जाती है कि अगर मैंने इसे एक्टिव किया तो मैक्स की मौत हो जाएगी। लेकिन मैक्स को यह बात पहले से ही मालूम होती है और वो मरने से पहले एक बार फ्रे को कॉल करता है। वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बचपन में वादा किया था कि मैं तुम्हें इलिजियम लाऊंगा और मैंने मेरा वादा पूरा किया। और इसके बाद वो खुद ही बटन दबाकर उस प्रोग्राम को एक्टिव कर देता है और तुरंत मैक्स की मौत हो जाती है। और इस प्रोग्राम के दोबारा से एक्टिव होने के बाद अर्थ पर रहने वाला हर एक इंसान अब इलिजियम का नागरिक है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट पटेल आ जाते हैं, उनके साथ उनके रोबोट्स भी होते हैं जो यहाँ की पुलिस है। प्रेसिडेंट पटेल रोबोट्स को स्पाइडर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो रोबोट्स मना कर देते हैं। वो रोबोट्स कहते हैं कि मैं इलिजियम के नागरिक को गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ये सुनकर पटेल हैरान हो जाता है। वही दूसरी तरफ ये दिखाई जाता है कि फ्रे अपनी बेटी को उस मशीन के अंदर लेटा देती है और इस बार मशीन उसे स्कैन करती है और उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर फ्रे बहुत खुश हो जाती है। अब इनकी सिस्टम में अर्थ के वो सारे लोग अब इलिजियम के नागरिक है। अब उनके सिस्टम में ये दिखाया जाता है कि उनको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है और जिसकी वजह से यहाँ की ऑटो इंटेलिजेंस अपने आप ही मेडिकल फैसिलिटीज अर्थ पर पहुंच जाती है और वहाँ पर जो बीमार लोग होते हैं वो उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। और इस तरह से अब धरती पर रहने वाला हर एक इंसान बिना बीमारी के रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।